हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 38 है। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इसका अर्थ इस प्रकार है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यावसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इस श्लोक का तात्पर्य दिया है कि जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो दिव्य ज्ञान है, उसकी परिणति है ज्ञान और शांति, या ज्ञान और शांति का जो पर्यावसन है, जो कल्मिनेशन है, वो है कृष्ण भावनामृत। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है वो पूरे कृष्ण भावनामृत के आनंद को एक ही सूत्र में पिरो रहा है। वो क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वो सूत्र, वो शब्द है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो जिस व्यक्ति के पास ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होती है वो हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण रहता है और वो सदैव प्रसन्न रहता है। वो सदैव शांति वाला हृदय रखता है, मतलब वो कभी भी अशांत नहीं होता। जैसे भगवद गीता के 2 अध्याय में आता है ना, अशांतस्य कुतो सुखम। जो अशांत होता है वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर शांति का सूत्र दिया है जो है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त करता है वो हमेशा ज्ञान से प्रकाशित होता है और सदा शांत रहता है। और जब वो शांत रहता है तो वो हमेशा सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। तो दिव्य ज्ञान की जो यहाँ पर बात हो रही है वो दिव्य ज्ञान का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान से। वैसे देखा जाए तो दिव्य ज्ञान का मतलब होता है जड़ और चेतन के बीच में डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज रखना। मतलब हमें पता होना कि क्या जड़ है, क्या चेतन है। जड़ चेतन का मतलब क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है। डेड एंड लिविंग मैटर के बारे में अच्छे से जानना। फिर वो जान के साथ में फिर हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये भी दिव्य ज्ञान में आता है। तो दिव्य ज्ञान के एक्चुअली 3 स्टेप हैं। पहला तो जड़ और चेतन के बारे में जानना। दूसरा, हमारा भगवान से क्या संबंध है और संबंध को जानकर उसके अनुसार भगवान की सेवा करना। हमारा भगवान से संबंध है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो नित्य दास होने के कारण भगवान हमारे स्वामी हैं, तो हमें भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो हमारे दिव्य ज्ञान तभी पूर्ण होता है। तो ये संबंध जानकर हम भगवान की सेवा में लगते हैं। और तीसरा दिव्य ज्ञान का स्टेप है कि दिव्य ज्ञान हमें मोह माया से उबार देता है, और उबार कर कहाँ? हमें सीधा भगवत धाम लेकर जाता है। बिना दिव्य ज्ञान के कोई भी व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता। क्यों? भगवत धाम जाने के लिए हमें एक एलिजिबिलिटी चाहिए। वो साधारण ज्ञान लेकर, मटेरियल नॉलेज प्राप्त करके विभिन्न स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नॉलेज प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य नहीं बनता।
भगवत धाम जाने के योग्य बनने के लिए हमें प्रॉपर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना होता है, उनको प्रणिपात करना होता है, उनसे परिप्रश्न करना होता है, उनसे उनकी सेवा करनी होती है, तब जाकर वो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में आता है ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः। तो पहले बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाकर हमें क्या है, प्रणिपात करना है, उनके पास जाना है और उनको नमस्कार करना है। नमस्कार भी ऐसे खाली ऐसे नहीं जी, नमस्ते या हरे कृष्णा ऐसे नहीं, आपका भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ, समर्पण भाव से, उसी को बोला गया है प्रणिपात। तो प्रणिपात समर्पण भाव से आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर उनको नमस्कार करना और अपना सेवा भाव अर्पित करना। फिर परिप्रश्नेन का मतलब होता है जब आपने अपना समर्पण का भाव प्रस्तुत किया गुरु को, तो आपको कुछ वो शिक्षा देंगे, कुछ ज्ञान देंगे, तो उसको बैठकर आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और फिर उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछिए जो आपकी जिज्ञासा है रिलेटेड टू आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित जो आपकी जिज्ञासा है वो करिए। फिर जो जिज्ञासा का उत्तर वो देते हैं उसके अनुसार आप सेवा में लगिए, उनकी सेवा कीजिए। तब ये जब 3 स्टेप हो जाते हैं तब वो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सत्य का दर्शन लिया है, तभी वो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं गुरु वंदना में भी आता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेद गाए जहाँ चरिता। सभी वेद भी उस बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का गुणगान करते हैं। क्यों गुणगान करते हैं? क्योंकि वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मेरे चक्षुओं को खोल देते हैं। हाँ, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, और जन्मों जन्मांतर से वो मेरे प्रभु हैं। तो जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं, मेरे चक्षुओं को उन्मिलितम कर देते हैं, खोल देते हैं। और क्या करते हैं साथ में? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और मेरे हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे मेरा हृदय प्रकाशित हो जाता है। और जब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है तब क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेमे भक्ति यहाँ है। जब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है तो हमारी भगवान के प्रति प्रेम, सेवा करने की भावना जागृत हो जाती है। प्रेमे भक्ति यहाँ है। तो इस प्रकार हमारा कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्तिमय प्रेम जागृत हो जाता है, जिसमें हम कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करने में लग जाते हैं और सभी प्रकार की अविद्या का विनाश हो जाता है। तो ये सब कौन करता है? ये दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं हमें स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि गुरु बहुत हैं, वो गुरु उतना, जब तक वो खुद शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, उनका आध्यात्मिक स्तर उच्च नहीं है, तब तक वो किसी दूसरे को ज्ञान यदि दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान नहीं दे सकते, ज्ञान कोई भी दे सकता है, जो थोड़ा भी तत्व जानता है वो ज्ञान दे सकता है, लेकिन वो दूसरे को पवित्र नहीं कर पाते हैं, दूसरे के हृदय में ज्ञान प्रकाशित नहीं कर पाते। तो इसी के लिए वर्ड आ रहा है यहाँ पर बार बार, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, जिन्होंने उस ज्ञान को सीखा है, तभी वो हमें दीक्षा के द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं और हमारे हृदय का अज्ञान दूर कर देते हैं। वो
ज्ञान कौन सा? वो ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हाँ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है इसलिए वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो बार बार दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल की नॉलेज की बात हो रही है, तो उसका अर्थ ये है कि दिव्य ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। वास्तव में वो बहुत ही उदात्त है, बहुत ही एलिवेटेड है, बहुत ही सबलाइम है, बहुत ही प्योर है। जैसे मिल्क, प्योर मिल्क होता है ना, प्योर वाइट होता है, यदि उसमें पानी ना मिलाया जाए तो कितना प्योर है ना। वाइट की भी जब बताया जाता है कि कैसा वाइट, तो वाइट एज मिल्क। तो मिल्क से तुलना की जाती है कि सबसे ज़्यादा वो शुद्ध है। तो इसी प्रकार दिव्य ज्ञान की तुलना हमारे समझने के लिए उससे की गई है। दिव्य ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो दूध है, दिव्य ज्ञान उससे भी बहुत उच्च है, बहुत ही हाईली एलिवेटेड नॉलेज होती है, और इसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज भी कहा जा सकता है। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज को जानने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी होती है, क्योंकि वो ही सभी के परम आश्रय हैं, वो ही सभी कारणों के कारण हैं, और वो हमारे स्वामी हैं। हम सभी जीव उन्हीं का अंश हैं। तो ये सब जानना ही दिव्य नॉलेज है। क्या? कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, वो ही हमारे स्वामी हैं, वो ही हमारे परम आश्रयदाता हैं। तो ये सब जानकर हमें उनकी सेवा करना है, यही दिव्य ज्ञान है। और उसका लिटरली मीनिंग देखेंगे, दिव्य ज्ञान का अर्थ हुआ टू गेट द नॉलेज एंड अप्लाई द सेम नॉलेज इज़ कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो टू गेट द नॉलेज, पहले गेट द नॉलेज, कौन सी नॉलेज की बात हो रही है? ये स्पिरिचुअल नॉलेज की बात हो रही है। किससे लेना है? गुरु के द्वारा लेना है, गुरु साधु शास्त्र से लेना है, स्पिरिचुअल मास्टर से लेना है। और किसके बारे में लेना है? वो सुप्रीम पर्सनैलिटी के बारे में लेना है, जो सभी कारणों के कारण है, जो सभी के परम आश्रय प्रदान करने वाले हैं, सभी के परम आश्रय दाता हैं। उनके बारे में नॉलेज लेना है। तो ये हो गई नॉलेज। किससे लेना है वो बता दिया। अभी वो नॉलेज सही व्यक्ति से लेके उस नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई करना है। वो नॉलेज गेन प्लस एप्लीकेशन ऑफ इट इज़ कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो एप्लीकेशन कैसे करना है? जो भी परम गुरु या दिव्य गुरु या हमारे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान सो कॉल्ड आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, है ना, वो मटेरियल नॉलेज नहीं देते हैं। तो वो ज्ञान लेकर हमको उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो वो जनरली क्या ज्ञान देते हैं? वो यही बताते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है। तो सेवा करने के लिए हमें सबसे अति आवश्यक है भगवान के पवित्र नामों का निरंतर प्रतिदिन ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। ये दिव्य ज्ञान का सबसे पहला स्टेप है, ध्यानपूर्वक जप करना। क्योंकि जब हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं तब हमारी जो स्वरूप है, जो हमारी स्थिति है, हम उसको पहचान पाते हैं, हम भगवान से अपना कनेक्शन बना पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं भगवान के साथ। और जब हम भगवान के साथ कनेक्ट कर पाते हैं तब हमारे अंदर भाव प्रकट होता है धीरे धीरे धीरे। सीधे भाव नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी हम मूवी थिएटर में जाते हैं, हाँ, होपफुली आप सभी लोग कभी ना कभी तो ज़रूर गए होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, थिएटर में आप जब मूवी शुरू होने वाली होती है, दे स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स। वहाँ पे पूरा अंधकार कर दिया जाता है। तो अंधकार इतना ज़्यादा होता है कि आप अपने बराबर वाले को भी नहीं देख सकते कौन बैठा है, क्योंकि आपको पता है हमारे साथ फैमिली वाले कोई आए हैं, हाँ, तो वो मेरे बराबर में बैठे हैं। आपको वो अनुभव है, वो एहसास है, लेकिन आप उस समय जब स्विच ऑफ होती है ना लाइट, तब देख नहीं पाते हैं। तो कम्प्लीटली अंधकार हो गया। फिर वहाँ पर जो भी लाइट पड़ती है, वहाँ कर्टेन पे जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे पे लाइट पड़ती है, और प्रोजेक्टर से जो मूवी वहाँ पर चल रही है, शॉर्ट फिल्म है या फुल मूवी है, जो भी है आप देख रहे हैं, तो क्या होता है, आप उसमें पूरी तरह एंग्रॉस्ड हो जाते हैं, पूरी तरह आप उसको महसूस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास के वातावरण को आपने क्या कर दिया, अंधकारमय कर दिया। तो अंधकारमय कर दिया तो उससे अभी जो सामने चीज़ दिख रही है आप उसी से केवल अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी भूल जाते हैं। उसी के साथ में आप हंसते हैं, उसी के साथ में आप गाते हैं, उसी के साथ में आप रोते हैं।
है ना, आप उसी के अनुसार एक्ट करने लगते हैं और आप ऐसा फील करते हैं कि मैं वहाँ पर हूँ और या ये मेरे साथ हो रहा है या मेरे किसी जानने वाले के साथ हो रहा है। इतना ज़्यादा आप उसमें एंग्रोस हो जाते हैं। तो दिव्य ज्ञान भी ऐसा ही है। जब हमें स्पिरिचुअल मास्टर हमें नॉलेज देते हैं तो वो एकदम प्रकाशित हो जाता है, जैसे पर्दे पर पिक्चर आनी शुरू हो गई। वास्तव में क्या है, हम सभी माया के अंधकार में पूरी तरह डूबे हुए हैं। कृष्ण सूर्य सम है, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं हम मूवी थिएटर का, तो थिएटर में पूरा अंधकार उन्होंने लाइट्स ऑफ करके किया, तो आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, फिर आपको जो दिखाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में क्या है, हम ऑलरेडी माया में हैं, हम ऑलरेडी अज्ञान में हैं, हम इस भौतिक ज्ञान को बटोरने में ही लगे हैं, हम इस स्नेह बंधन में, हम मोह में, हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में, अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी में इस तरह फंसे रहते हैं कि हम पूरी तरह माया के अंधकार में ढक जाते हैं। माँ मतलब नहीं, हाँ, माया मतलब वो जो नहीं है वो हमें सत्य लगता है, और जो है वास्तव में वो तो हमें ज्ञान ही नहीं होता, इसीलिए उसको माया का अंधकार बोला गया है। तो हम वो मूवी थिएटर में कंटिन्यूस बने हुए हैं, क्योंकि हम उस मोह से, हम उस माया से, उस अंधकार में हैं। तो हमारा वो अंधकार कौन दूर करते हैं? वो हमारा अंधकार दूर करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देके। जब वो हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज देते हैं, हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, तो जैसे मूवी चलने लगी, उस पे पर्दे पर आने लगी और हम वैसी वैसी देखते जा रहे हैं, अपने आप को उससे कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो जैसे गुरु हमें दिव्य ज्ञान हमको देते हैं, हमारे सेवा भाव को देखते हुए, वैसे वैसे हम उतना ही ज़्यादा भगवान से कनेक्ट करते चले जाते हैं। हमारी भक्ति वैसे ही धीरे 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 प्रगति करती चली जाती है ना। श्रीमद् भागवतम में आता है 3rd कैंटो का 25वां अध्याय का 25वां श्लोक आता है ना, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जो क्षणाद अश्व अपवर्ग वर्तमनि भक्ति अनुक्रमश्यति। एक शब्द मैं भूल रही हूँ, कोई याद दिलाए? श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। तो श्रद्धा आती है सबसे पहले, फिर श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति, इस तरीके से आता चला जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम एक दिव्य गुरु के संपर्क में आते हैं, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के संपर्क में आते हैं, उनसे हम कंटिन्यूस श्रवण करते हैं भगवान की लीलाओं के, कथाओं के बारे में, भगवान के रूप गुण इत्यादि का वर्णन सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं, नित्य प्रतिदिन सुनते हैं। तो वो क्या, वो कथा, भगवान के गुण हमारे कर्ण रंध्रों से प्रवेश करके हमारे हृदय में सीधे उतर जाते हैं। थैंक यू माता जी। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति। तो वो हमारे हृदय में जब उतर जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे हृदय में श्रद्धा जागती है भगवान की सेवा करने के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति हमारा भाव जगता है कि भक्तों की से कैसे संग करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेवा करें और भक्तों की सेवा भी कैसे करें। तो इस प्रकार श्रद्धा विकसित हो जाती है, और वो श्रद्धा से जब हम उस सेवा में लग जाते हैं, जुट जाते हैं, तो क्या होता है, फिर अगला स्टेप होता है श्रद्धा रति। रति मीन्स हमें भगवान के साथ अटैचमेंट हो जाता है। पहले क्या है, हमारा इस पूरे जगत, इस संसार के साथ अटैचमेंट है। अटैचमेंट कैसा है कि हमें अपना फैमिली में, अपनी संतान से, अपने स्पाउस मतलब अपने पति पत्नी से, इन सब से अटैचमेंट रहता है, मेरा मेरा की भावना। और यही नहीं, हमें अपने जितने भी एसेट्स हैं, अपने फ्लैट्स हैं, अपने गाड़ी हैं, बंगले हैं, उन सब से अटैचमेंट रहता है। तो वो अटैचमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। वो अटैचमेंट धीरे धीरे क्या है, अज्ञान रूपी है, इसलिए वो हट जाता है जब हमें दिव्य ज्ञान का प्रकाश मिलता है, जो हमें भक्तों के संग से मिलता है। बार बार श्रवण करते हैं, ये आसक्ति हमारी खुलती जाती है, टूटती जाती है, बिखरती जाती है, और हमारी भगवान के प्रति
रति जागृत होती है कि हम भगवान की कैसे सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम भक्तों का संग करें, कैसे हम भक्तों की सेवा में लगें, तो कैसे आपस में प्रेम विनिमय का व्यवहार करते हुए भगवान की कैसे शुद्धतम रूप से सेवा करें, वो स्थिति आ जाती है, वो अटैचमेंट आ जाता है। हाँ, श्रद्धा रतिर, और जब ये वाली स्थिति आ जाती है तो भक्ति अपने आप ही हृदय में प्रस्फुटित हो जाती है, अपने आप ही। हाँ, तो भक्त अनुक्रमिष्यति, ये सब क्या एक एक क्रम है। वैसे हम देखें तो पूरे 9 स्टेप्स आते हैं, है ना, भक्ति के 9 स्टेप है ना। आदो श्रद्धा, ततः साधु संग, अतः भजन क्रिया। पहले साधु संग, पहले श्रद्धा होगी, फिर साधु संग करेंगे, फिर भजन क्रिया करेंगे, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति होके निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति भगवान के प्रति आएगी, और इस प्रकार धीरे धीरे फिर भाव जग जाएगा, और भाव जग के धीरे धीरे प्रेम आ जाएगा। तो वो पूरे 9 स्टेप को यहाँ पर एक ही वर्ड में कंक्लूड कर दिया गया है। क्या? सीधा श्रद्धा से शुरू करके वो 7 स्टेप एक साथ ले लिए हैं रति वर्ड में, और फर्स्ट श्रद्धा और लास्ट का भक्ति जो प्रेम से संबंधित है। तो वो 7 स्टेप्स को एक ही रति शब्द में यहाँ पर कवर कर दिया गया है, सताम प्रसंगान मम वीर संवितुम शब्द में, इस वाले श्लोका में। तो ऐसा नहीं है कि वो 3 स्टेप का है, वो पूरे 9 का ही है। तो कहने का अर्थ ये है, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो भक्तों के संग में गुरु की सेवा करते करते, भगवान की सेवा करते करते हमें वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। और वो दिव्य ज्ञान कौन प्रकाशित करता है? वो दिव्य ज्ञान हमें हमारे हृदय में गुरु प्रकाशित करते हैं। गुरु हमें वो शिक्षा देते हैं, और हमारा हृदय नित्य प्रतिदिन निर्मल होता चला जाता है, और हमारे अंदर वो एबिलिटी अपने आप आती चली जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा ज्ञान, कौन सा? ये दिव्य ज्ञान की जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात हो रही है, ये ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। परिपक्व फल कैसे कहते हैं? जैसे कि फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक आता है ना, कि वो फर्स्ट में नहीं, 3rd में आता है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवे भावो कहा। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जो गलित फल है, पका हुआ फल है, वो श्रीमद् भागवतम है। जो भक्ति योग का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम है। और यहाँ पर दिव्य ज्ञान को कहा गया है ये समस्त योग का परिपक्व फल है। तो समस्त योग, जैसे अष्टांग योग हो गया, हठ योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, हाँ, वो सभी योग सम्मिलित होकर सबका मुख्य जो कहना चाहिए रिजल्ट है, जो परिपक्व फल है, वो है भक्ति योग, और जो ये दिव्य ज्ञान कहलाता है। भक्ति योग ही वास्तव में दिव्य ज्ञान है। तो जो व्यक्ति भक्ति में या भक्ति योग में सिद्ध हो जाता है, वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। मतलब जब वो भक्ति योग में आ जाता है तो धीरे 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 उसको ज्ञान का आस्वादन होने लगता है। मतलब ही रेलिश द टेस्ट ऑफ this spiritual knowledge, this transcendental knowledge, which is loving devotional service to Krishna, nothing else. It is purely loving devotional service to Krishna. तो purely loving service to Krishna करते करते वो बहुत ही पवित्र हो जाता है ना। ये इसमें कहा गया है कि दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि अज्ञान जो है वो हमारे बंधन का कारण होता है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण होता है। तो अज्ञान क्या? अज्ञान जैसे हम इस संसार के मटेरियल नॉलेज में, हम परिवार के संबंधों में जो फंसे रहते हैं या 3 गुणों की रस्सी के अंतर्गत हम लिपटे रहते हैं, वो सब हमारे हृदय में अज्ञान ही उत्पन्न करता है। तो वो अज्ञान के कारण हम बंधन में बंधते जाते हैं। जैसे एक मछली जाल में एक बार फंस जाती है तो वो चाहे कितने ही फड़फड़ा ले, वो नहीं निकल पाती। अपने पखों को, पंखे नहीं पख बोलते हैं, इंग्लिश फिन्स और हिंदी पख, हाँ, तो उनको चाहे वो कितना ही फड़फड़ा ले, मछली कभी बाहर नहीं आ पाती। तो इसी प्रकार जब हम अपने सो कॉल्ड इस मटेरियल वर्ल्ड के
जो भी रिलेशंस हैं, जो भी हमारी विभिन्न प्रकार की आसक्तियां हैं, उनमें हम फंस जाते हैं। एक बार फंस जाते हैं तो उनसे हम कुछ भी कर लें, हम निकल नहीं पाते। उससे मात्र एक ही साधन है निकलने का कि हम गुरु की शरण में जाएं और गुरु की शरण में जाके वो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके उसको अप्लाई करें। एप्लीकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का एप्लीकेशन नहीं होगा, वो दिव्य ज्ञान कहलाएगा ही नहीं, वो सिर्फ नॉलेज रह जाएगा, ट्रांसेंडेंटल निकल जाएगा। भले ही वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आपने गेन किया है, यू कीप ऑन हियरिंग लॉट्स ऑफ लेक्चर्स, है ना, बाय प्योर डिवोटीज, बाय स्पिरिचुअल मास्टर्स, बाय बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स, देन ऑल्सो योर हार्ट विल नॉट चेंज। It will change only when you will apply that knowledge। इसीलिए ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का मतलब है गेन नॉलेज प्लस अप्लाई नॉलेज, नॉट ओनली गेनिंग द नॉलेज। मतलब ज्ञान को केवल प्राप्त नहीं करना है, उसको अप्लाई भी करना है। तो अभी प्रश्न आता है अप्लाई कैसे करें। अभी उसका एक एक बात को लेके चलिए कि कहा क्या जाता है, व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। उसमें बोला जाता है आप जप करिए, तो एप्लीकेशन क्या हो गया, आप बैठ के करिए। ये नहीं कि बोला है तो ठीक है, हाँ कर लेंगे, टाइम नहीं मिलेगा तब कर लेंगे। जब समय होगा ना कि मैं 2 घंटा पूरा तरीके से निकाल पाऊँ, मैं तभी जप करूँगा या करूँगी, वरना नहीं करेंगे। कहा गया है ध्यानपूर्वक जप करना है। तो अभी मेरा माइंड डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ सो मैनी ड्यूटीज़, बिकॉज ऑफ सो मैनी हाउस होल्ड वर्क्स, बिकॉज ऑफ सो मैनी माई, बहुत मैंने सबको बोल के रखा है ये करना है वो करना है, तो उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं चलो बाद में करता हूँ, जब फ्री हो जाएगा ना माइंड तब करूँगा, क्योंकि तभी ध्यानपूर्वक हो पाएगा। तो क्या वो अप्रोच ठीक है? आंसर इज़ नो, दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। आपके पास समय नहीं है, आपका माइंड एंगेज है, कुछ भी आप बैठ के जब करो, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन। जब आप करते रहोगे इस तरह समय निकाल के, कैसे भी करो, ध्यानपूर्वक नहीं भी हो रहा है तो भी करो, तभी वो धीरे धीरे आपका मन लगना शुरू होगा। जैसे कहा जाता है ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। कुएं की जो मुंडेर होती है ना, गांव में पत्थर की होती है, वो मिट्टी की भी नहीं होती है ना। मिट्टी की होगी तो सारी मिट्टी कट के उसी में गिर जाएगी ना, तो वो मुंडेल पत्थर की बना दी जाती है। तो पत्थर पे भी जब रस्सी से बार बार पानी निकालते हैं, तो रस्सी तो कितनी सॉफ्ट है पत्थर के मुकाबले, ठीक है ना, वो सन हेम्प की है, कितना सॉफ्ट है, उसके बाद भी उस पर बार बार आ जा रही है, तो वो क्या निशान बन गए। तो इस एनालॉजी को बताने का अर्थ यही है, मतलब यही है कि जब हमारे पास समय नहीं है, हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हमारा मन शांत नहीं है, तब भी हमें बैठकर जप करना है। तभी वो जप करते करते हमारा मन शांत होना शुरू होगा, हमें अपनी लाइफ में बैलेंस करना आएगा। वरना ये चूहे बिल्ली वाली दौड़ है, वो कभी नहीं ख़त्म होगी। कभी बिल्ली चूहे के पीछे और कभी चूहा अपनी जान बचाने के लिए आगे, कभी इस बिल में कभी उस बिल में, बस वही होता रहेगा। कभी बिल्ली का स्पीड तेज हो जाएगी, कभी चूहे की स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के लिए एप्लीकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे एग्जाम्पल दिया हमने चैंटिंग का। दूसरा जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये कहा जाता है कि हमें केवल और केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केवल कृष्ण प्रसाद खाने से हमारा हृदय धीरे धीरे पवित्र होता चला जाता है। अभी यदि कोई ये लॉजिक देने लगे कि मुझे तो बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करने के लिए 2-3 दिन का भी कंटिन्यूस ट्रैवल रहता है, तो कितना कैरी करेंगे, 1 दिन का ट्रैवलिंग है तो आप प्रसाद कैरी कर सकते हैं, आप कुक करके ले जा सकते हैं। अभी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो फिर क्या करें, और गर्मी का मौसम है, गर्मी में क्या ज़्यादा रख भी नहीं सकते आप कुक्ड फूड, वो ख़राब हो जाता है, स्टेल हो जाता है, और ख़राब आप प्रसाद लेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, ठीक है हम जैन फूड ऑर्डर कर लेते हैं और हम काम चला लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है ना, ये ध्यान देने की बातें हैं, बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं ये। तो जैसे कभी ऐसी स्थिति होती है तो हमें कोशिश करना चाहिए, जहाँ कहीं भी हैं आपका सर्किल इतना बड़ा रखिए, नहीं तो गूगल ने सभी कुछ इजी कर दिया है। आप सर्च करिए वहाँ उस शहर में कहाँ पर कृष्ण प्रसाद अवेलेबल है,
इट इज़ अवेलेबल ऑन योर मोबाइल। तो आजकल बहुत फैसिलिटी हो गई है इस्कॉन में भी, तो आप कृष्ण प्रसाद पा सकते हैं। डिवोटीज़ के साथ में कांटेक्ट बनाइए। तो डिवोटीज़ के साथ में कांटेक्ट कब बनेगा? खाली ऐसे ही फ़ोन करके कि मुझे हेलो मैं वहाँ आ रहा हूँ, मुझे इतना प्लेट प्रसाद चाहिए, मेरे साथ फैमिली है तो 4 लोगों का प्रसाद चाहिए, या मैं अकेला हूँ तो मुझे 2 बार का प्रसाद दे दीजिए, मैं सुबह दोपहर में खा लूँगा, ऐसे करके काम चला लूँगा। तो केवल उतना भर का रिलेशनशिप काम नहीं करता है। रिलेशनशिप के लिए आप उनसे थोड़ा श्रवण करिए, कभी उनको कुछ इनविटेशन दीजिए अपने यहाँ आने का, कभी खुद वहाँ पर जाइए। ये नहीं कि केवल ट्रैवल ही करते रहिए। तो ट्रैवल करते करते कहीं कहीं पर हॉल्ट लेते जाइए, भक्तों से मिलते जाइए, संबंध जोड़ते जाइए। तो इस तरह वो क्या दिव्य ज्ञान का पालन हो पाता है। और जब आप कंटिन्यूअस हर हाल में कृष्ण प्रसाद खाते जाते हैं, डिवोटी से संबंध जोड़ते जाते हैं, तो उससे क्या होगा? हम सब लोग जो इस्कॉन की कम्युनिटी है ना, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड, वी बिकम यूनाइटेड। अदरवाइज़ हम अपने यहाँ सेवा कर रहे हैं, हम अपने यहाँ कर रहे हैं, तुम यहाँ सब अपने आप में खुश हैं, तो क्या होगा? ठीक है, अभी सब अपने आप में खुश हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है, हम उनको नहीं पूछते, वो हमें नहीं पूछते, अपने घर में सब राजा। तो उससे क्या होता है? डिवाइडेड वी फॉल। तो हमें एक साथ रहना है, तो एक दूसरे से हमें रिलेशनशिप रखने चाहिए और सबकी सेवा का भाव रखना चाहिए कि हम कैसे उनकी सेवा करें, कैसे उनके लिए हम कुछ कर दें। और साथ में एक और नियम लागू होता है, वैष्णव एटिकेट में ही आता है ये नियम, कि जब हम किसी से प्रसाद ग्रहण करते हैं, चाहे तो उनके घर जा रहे हैं, चाहे हम ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पे द मनी। लेकिन उसके अलावा यदि आपके पास समय है तो आप उनके साथ बैठिए, थोड़ा कृष्ण चर्चा कीजिए, थोड़ा डिस्कशन कीजिए, है ना, भक्ति के बारे में। उनका यदि लाइफ में कुछ भक्ति का कुछ ट्रबल चल रहा है तो उसको ट्राई टू सॉल्व इट। तो ऐसे करने से हमारा इस्कॉन का समुदाय जो है, जो संघ है, वो भी बड़ा होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि कुछ ही समय में हमने पहले देखा इंद्रद्युम्न महाराज चले गए, उनसे पहले भक्ति चारू महाराज चले गए, अभी हाल ही में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रयाण हो गया। तो और अभी जितने भी सीनियर डिवोटी हैं सब लाइन में ही हैं, प्रभुपाद डिसाइपल, सबका एज हो चुकी है, सबका हेल्थ धीरे धीरे करके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो धीरे धीरे करके जब बड़े लोग चले जाएंगे तो ये हम सभी जो सम वाली स्थिति के लोग हैं, उनका ड्यूटी है कि हम सबको एक साथ जुड़ के बने रहना है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को अप्लाई करना है, तभी हम एक साथ रह सकेंगे। वरना जैसा कि भविष्यवाणी है कि 10,000 साल तक तो ये चलेगा, उसके बाद वो अपने आप बिखर जाएगा, क्योंकि अंदर के लोग ही किसी चीज़ को बिखेर देते हैं ना। फैमिली में भी देखा जाता है कि जब तक फैमिली साथ में है तो कोई बाहर वाला कुछ कह नहीं पाता, लेकिन जब अंदर ही आपस में झगड़े हो जाते हैं, फैमिलियाँ बिखर जाती हैं आपस में, सब अलग अलग हो जाते हैं, तो बाहर वाले भी फिर सर उठाना शुरू कर देते हैं। तो वही है। और ये बात पहले टाइम में भी हमने देखा, हाँ, ब्रिटिश बाहर से आए, इंडियंस को सबको अलग अलग कर दिया और फिर उन पे रूल कर लिया। तो ये सब नॉलेज लेकर हमको उसको अप्लाई करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तभी हम कहेंगे कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान तो हमें हमारे गुरुओं ने, गुरु परंपरा के अंतर्गत हमको ये मिला है। शास्त्रों में इसके बारे में सब लिखा है, वैष्णव एटिकेट में सब लिखा है, तो वो हमें प्राप्त करना है और उसको अप्लाई करना है। तभी हम मन की शांति अनुभव कर सकते हैं, जब हमें लगेगा कि हम सब साथ हैं, एक ही तरीके से सब कर रहे हैं। और तभी हम मन की शांति और साथ साथ ज्ञान और मन की शांति दोनों को एक साथ जब कल्मिनेट करेंगे तो वही है कृष्णा कॉन्शियसनेस और वही है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इस प्रकार ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का वर्णन किया गया है। तो इसके मुख्य पॉइंट हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ज्ञान प्राप्त करना, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना जो भगवान की भक्ति से संबंधित है, और वो ज्ञान प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगना। और जब आप वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शांति की प्राप्ति हो जाएगी।
ठीक है। और उसमें कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे एक स्टोरी से बताते हैं कि श्रद्धा, जैसे ये हमने बताया कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज प्राप्त करने के लिए सबसे पहला स्टेप है श्रद्धा। श्रद्धा से शुरुआत की जाती है। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा जानने के लिए एक श्रीमद् भागवतम से एक स्टोरी से उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे महाराज चित्रकेतु की कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। तो महाराज चित्रकेतु को एक पुत्र प्राप्ति की बहुत तीव्र इच्छा थी, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था और उनकी अनेक रानियां थीं, फिर भी उनको किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो एक बार वो ऋषि के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ऋषि ने उनको उनकी हालत देखकर, उनकी आसक्ति देखकर उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी, है ना। तो वो सब करके भी आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो जो पुत्र होगा ना, वो आपके हर्ष का और शोक का दोनों का ही कारण होगा। तो उसके अनुसार कुछ समय के बाद चित्रकेतु की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने रखा हर्ष शोक, क्योंकि उसके पैदा होते ही बहुत वो हर्ष से परिपूर्ण हो गए। लेकिन क्या हुआ, जिस रानी ने पुत्र को जन्म दिया था उस रानी से राजा का बहुत आकर्षण हो गया, बहुत ध्यान रखने लगे उस रानी का और बाकी रानी को इग्नोर करने लगे। तो बाकी रानियों के मन में उस रानी के प्रति क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा एनवियसनेस आ गई, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या की भावना आ गई। तो ईर्ष्या की भावना एक दिन इतनी ज़्यादा उग्र हो गई कि उन सभी ने आपस में मंत्रणा करके विष देके उस पुत्र को मार डाला। और अभी वो पुत्र मर गया तो वो शोक का कारण बना। तो बेहिसाब वो रो रहे हैं, राजा रानी दोनों रो रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई सांत्वना दी जा रही है तो वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको सीख नहीं रहे हैं। जब वो बहुत क्रंदन करते रहे तो वो नारद मुनि के पास गए और नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया और उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं थोड़े समय के लिए आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, तब आप जान लेना कि वो क्या कह रहा है, आपको कुछ ज्ञान देगा वो, तब आप जानना, क्योंकि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ नहीं रहा है ना। तब नारद जी के आशीर्वाद से वो पुत्र कुछ क्षणों के लिए जीवित हुआ और जब वो जीवित हुआ तो चित्रकेतु देख के बहुत प्रसन्न हो गए, उसको अपने हृदय से लगा के कहने लगे कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, हम तो तुम्हारे बिना परेशान हो गए, हमारा दुनिया ही अधूरी है, हमारा संसार ही तुम्हीं से है, कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल होता है वैसे सब। तो वो सब कहते कहते अभी पुत्र कहने लगा, कौन सा पिता, कौन सी माता, आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। तो इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर वो उनकी आसक्ति क्या टूट गई कि ये बच्चा कैसी बात कर रहा है, हम ही तो माता पिता हैं। तो पुत्र ने उनको आंसर किया हर्ष शोक ने कि आप नहीं, मेरे तो कितने माता पिता, कितने जन्मों में, हर जन्म में अलग अलग माता पिता हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए हमें। तो आसक्ति उनकी टूट गई जब पुत्र ने उनको ज्ञान दिया। तब उन्होंने, वो तो कुछ समय के ही लिए आया था, क्षणिक आया था वो, और उसके बाद में उसकी आत्मा वापस चली गई। फिर उन्होंने उसको जाने दिया, जो भी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है वो होने दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो श्रद्धा होती है ना, वो श्रद्धा हमें भगवान में होनी चाहिए, ना कि अपने सगे संबंधियों में। क्योंकि यदि हमने वहाँ पर श्रद्धा रखी तो वो श्रद्धा हमारी आसक्ति का कारण बनेगी, वो हमारे मोह का कारण बन जाएगा। हमें लगेगा हमारी आसक्ति नहीं, हमारा तो स्नेह है, हमारा तो प्रेम संबंध है। लेकिन वो कैसी होगी, वो स्नेह, वो प्रेम, वो आसक्ति में परिणत हो जाएगी, वो मोह में परिणत हो जाएगी और वो मोह हमको एक दिन झकझोर के रख देगा। और जब वो मोह टूटेगा तो हमें बड़ा दुख होगा। तो हमें करना क्या है, उस मोह से ऊपर उठना है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके शांति को प्राप्त करना है। और जो शांत होता है वो प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। तो इस प्रकार परमानंद धीरे धीरे प्राप्त किया जा सकता है। पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपना आत्म संयमन करना है,
श्रद्धा भगवान के प्रति, गुरु के प्रति और आत्म संयमन, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो धीरे 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 हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो भगवान की सेवा करके मिलती है। तो इस प्रकार ये दो बातें करके, श्रद्धा के साथ और जीवन को संयमित करके हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन को सुखी करने के लिए। जब हम इसको फॉलो करते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है। हम उसको विभिन्न प्रकार से, जो भी नॉलेज हम भगवान के बारे में लेते हैं उसको अप्लाई करें। जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे जीवन में धीरे धीरे सफलता आने लगती है, और वो एक दिन ऐसी सफलता आती है कि हम भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमारा भगवान से संबंध है, हमारा तो भाव है, हमारा तो प्रेम है भगवान के प्रति, क्योंकि कई बार आरती करते वक्त या कई बार भगवान की सेवा करते वक्त हमारे अश्रु प्रवाह होने लगता है ना। तो या भगवान का कीर्तन करते वक्त या कीर्तन श्रवण करते वक्त या कथा श्रवण करते वक्त हम भगवान से कनेक्ट करते हैं तो अश्रु प्रवाह होता है। तो वो अश्रु प्रवाह से हमें ये समझना चाहिए कि हम अभी प्योरिटी के फर्स्ट लेवल पर, स्टेप पर हमने अभी कदम रखा है। वो वास्तव में भाव नहीं है, वो भावुकता है, वो अभी हमारी भावुकता है। शुद्ध प्रेम बहुत ऊपरी स्तर पर होता है, तो धीरे 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 उसको आगे बढ़ाते जाना है। वो कैसे पता चलेगा भावुकता है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आप भी सब कहेंगे कि ऐसा तो नहीं है, हमें तो भाव आता है, भावुकता नहीं है ना। ये हमने कई बार टेस्ट किया है, ऐसा कह सकते हैं कोई भी। तो भावुकता इसलिए उसको कहा जा रहा है क्योंकि वो एक लिमिटेड समय तक है, क्षणिक है। वो कुछ समय बाद आपका ध्यान उधर उधर होगा तो आप भूल जाएंगे। आपको बस ये तो याद रहेगा कि हमको दर्शन करके बहुत रोना आ रहा था, है ना। बाद में तो नहीं आ रहा है ना। तो भाव जब होता है तो भाव तो कंटिन्यूस बना रहता है, भाव जल्दी नहीं टूटता है। प्रेम, स्नेह, मान, वो सब भक्ति रसामृत सिंधु के बाद के चैप्टर्स में आता है। वो इसका सीरीज़ अभी याद नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भाव होता है ना वो धीरे धीरे विकसित होता है और वो क्षणिक नहीं होता है। जो क्षणिक भाव आ रहा है वो है भावुकता। तो वहाँ से हमें अपने आप को जानना है कि हमारी जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेने वाली स्थिति है, जो एप्लीकेशन की स्थिति है, वो अभी भावुकता के स्तर पर है कि भाव के स्तर पर है। तो हमें भावुकता के स्तर से ऊपर उठकर भाव के, प्रेम के स्तर तक आना है। यही इस श्लोक का मुख्य एसेंस है। क्या? कि ये ज्ञान जो है भक्ति का परिपक्व फल है। और हमारे साधारण शब्दों में हम नित्य प्रतिदिन क्या कहते हैं? भक्ति का परिपक्व फल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तभी होगी जब हम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथों में सब वर्णन किया हुआ है, उनको लें और उनको समझकर उसको अप्लाई करें। और दिव्य ज्ञान का एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे बल्ब ऑन किया तो कमरे का पूरा क्या प्रकाश, पूरा कमरा प्रकाशमय हो गया, अंधेरा चला गया। तो जब हृदय में, व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान जागता है तो उसकी पाप करने की इच्छाएं, गलत कार्य की इच्छाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। जैसे आता है अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम प्रलीयते क्रमेण भक्तिरात्मा, फिर प्रलीयेत विष्णुर भक्तिरात्मना। तो ये जो है स्टेप हैं, यानी जो प्रारब्ध है यदि वो एक बार हमारा बन गया तो उसका हमें फल भुगतना ही पड़ेगा। कुछ भी स्थिति हो, आप कैसे भी कंडीशन में हैं, तो भी यदि एक बार प्रारब्ध बन गया तो उसका फल हमें भुगतना ही भुगतना पड़ता है। लेकिन जब हम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेकर भगवान की सेवा में लगते हैं, उसको अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो क्या हमारे अप्रारब्ध कटने शुरू हो जाते हैं।
तो अप्रारब्ध कौन सी स्थिति होती है? वो होते हैं कूट और बीज वाली स्थिति में। कूट और बीज कैसे समझेंगे? कूट का मतलब हो गया जो हमारे सिंफुल इम्प्रेशंस हैं। इम्प्रेशन समझते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा डो में कुछ बनाता है ना, तो सपोज़ उसने हाथ को ऐसे किया तो उसके इम्प्रेशन बन गए ना, या कुछ भी लेकर उसने उसको प्रेस किया तो उसके इम्प्रेशन बन गए। ऐसे ही हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे अहंकार में कुछ पाप रूपी इम्प्रेशंस होते हैं जो कहीं कहीं पिछले जन्मों का प्रभाव के कारण होते हैं। तो वो इम्प्रेशन कहलाते हैं कूटम। और वो इम्प्रेशन क्या करते हैं, फिर आगे जाके हमारे हृदय में सिंफुल डिज़ायर्स पैदा करते हैं। वो कहलाते हैं बीज, कि कुछ तो ऐसा गड़बड़ करा जाए, मस्ती ली जाए, दूसरे को परेशान किया जाए, इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं ना, वो सिंफुल डिज़ायर्स कहलाती हैं। तो ये भी अप्रारब्ध वाली स्थिति का ही हिस्सा है, वो ख़त्म हो जाती हैं। हालांकि अप्रारब्ध के बाद वाली हैं कूटम बीजम, तो वो पूरी समाप्त हो जाती हैं यदि हम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेकर भगवान की भक्ति में, प्रेममयी भक्ति में, सेवा में लगते हैं। लेकिन यदि वो एक बार प्रारब्ध बन गए तो वो आप कितना ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेकर कार्य करें, वो उसका फल हमें पाप रूपी फल भुगतना ही पड़ता है ना। वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो धीरे धीरे चलो अभी इस जन्म में हम प्रारब्ध को काट देंगे, ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा अप्रारब्ध जो है अभी वो तो पूरा नलीफाई हो सकता है ना दिव्य ज्ञान लेकर। तो अप्रारब्ध वहाँ कट गया, प्रारब्ध हमने भोग का ख़त्म कर दिया, तो हमारा अकाउंट जो है नलीफाई हो जाएगा और हम भगवत धाम जाने के योग्य हो सकते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, वो भक्ति है, और उस भक्ति का फल है ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रचते। उस ऋषिकेश की जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा करना। ऋषिकेना, उस ऋषिकेश की, उस इंद्रियों के स्वामी की, ऋषिकेना मतलब इंद्रियों के द्वारा जब उस इंद्रियों के स्वामी की सेवा की जाती है तो वही भक्ति कहलाती है, वही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहलाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध और उदात्त नहीं है, और ये सभी समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन, अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर सकता है। धीरे धीरे उसकी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज उसके हृदय में प्रकट होती जाती है गुरु की कृपा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा, और वो भक्ति का, वो इस ज्ञान का टेस्ट ले सकता है, उसका आस्वादन कर सकता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा हम प्योर होते जाते हैं उतना ज़्यादा हम भगवत धाम के करीब पहुंचते जाते हैं। और भगवत धाम के जाना मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म में पहुंच गए, हमें बहुत जन्मों तक प्योर होना होता है। प्योरिटी एकदम नहीं आती है, इट टेक्स टाइम। तो धैर्यपूर्वक हमें दिव्य ज्ञान लेने में और दिव्य ज्ञान को अप्लाई करने में अपने जीवन को लगाना चाहिए। भगवान की कृपा हमेशा मांगना चाहिए कि हे भगवान, हमसे कोई त्रुटि हो गई है, हमने जो प्रारब्ध एकत्र किए हैं अपने पूर्व जन्मों के कारण वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, लेकिन हमारे अप्रारब्ध जो हैं उनको समाप्त करिए, हमें अपनी सेवा में लगाइए, जिससे हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। And even Mataji, like how you said, when you feel like crying and all, this is a power, like if you have a power, then it will continue. So even good you clarified that also for us and all, like for me, I'm happy because one doesn't know where one exists, when one is landing and all. So this one also was very good.
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपकी क्लास। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। माता जी एक हरे चैट बॉक्स में मोनाली का एक क्वेश्चन आया है। हाँ, मैं देख रही हूँ माता जी। Can हाँ you जी। elaborate on the difference between beige and coot? They feel very similar, impression and desire. This feels similar to me. Beige and coot, they feel very similar. Impression and desire feel similar to me. Okay. दिस इज़ मोनाली माता जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये प्रश्न ऐसा है, इसमें हर कोई कंफ्यूज होता है। जब हम स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे थे तो हम भी अपने टीचर से 10 बार पूछते थे हमको भी समझने में बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बार बार सुन के क्लियर हुआ। तो बहुत अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछा। तो आपने पूछा है डिफरेंस बिटवीन इम्प्रेशन एंड डिज़ायर, कूटम और बीजम। तो कूट और बीज जो है ये अप्रारब्ध के बाद वाली स्टेज हैं। इसका बहुत अच्छे से वर्णन 9th चैप्टर में भी किया है। चैप्टर 9 श्लोक 2 उसके परपट में देखिएगा, उसके परपट में ये श्लोक वर्णन किया गया है बेसिकली भक्ति रसामृत सिंधु से। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेवा प्रलीयेता विष्णु भक्ति रतात्मनः। तो उसमें जो अप्रारब्ध की बात की गई है। अप्रारब्ध मतलब जो अभी प्रकट नहीं है, जो फ्यूचर में आएंगे। और कूट उसका नेक्स्ट स्टेप है, तो वो भी कूट भी फ्यूचर में प्रकट होगा। लेकिन बीज और प्रारब्ध इस प्रेजेंट लाइफ के हैं। मतलब प्रेजेंट लाइफ में जो भी हमने पहले किया है वो सब अभी प्रारब्ध बनकर हम भुगत रहे हैं, और जो हमारे हृदय में इच्छाएं अभी हैं वो सभी बीज हैं। ठीक है ना, जो अभी इच्छाएं हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ करना नहीं चाह रहे, फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन हम अच्छा कर रहे हैं, बदले में हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको प्रारब्ध मानना चाहिए। तो बहुत ईजी है समझना। फिर उसका अगला स्टेज है बीज। बीज में क्या है, वो जो डिज़ायर हमारे हृदय में रह गई कि हम कर नहीं पा रहे हैं, वो जो डिज़ायर है वो कहलाती है बीज, सिंफुल डिज़ायर। अच्छा, इसने मेरे साथ ये किया ना, मैं देखो अब नहीं तो मैं ज़रा इस एलिजिबल, इसके योग्य हो जाऊँ ना, मैं उससे बदला लेके ज़रूर रहूँगा या रहूँगी। वो जो डिज़ायर है ना, सिंफुल डिज़ायर, वो कहलाती है बीज। ये खाली बदला लेने वाली ही नहीं, रिवेंज वाली स्थिति नहीं, कुछ भी हो सकती है कि मुझे वो करना है। आई वॉन्ट टू बिकम एन एयरक्राफ्ट पायलट, मुझे वो उड़ाना है, या कुछ भी आपको जो ऐसा लग रहा है आसानी से नहीं किया जा सकता मगर आपकी इच्छा है, तो वो सब कहलाता है बीज। लेकिन कूटम क्या, उससे भी पहले की स्थिति है, वो अप्रारब्ध से संबंधित है। तो प्रारब्ध और बीज इस लाइफ में आते हैं, इस लाइफ में प्रकट होते हैं। प्रारब्ध जो अभी चल रहा है, जो हम भुगत रहे हैं, आगे जाके भुगतेंगे। लेकिन बीज है हमारे हृदय के अंदर की इच्छाएं जो किसी को दिखाई नहीं देती हैं, वो सब हैं बीज। और अप्रारब्ध तो समझ में आता है, जैसे प्रारब्ध क्लियर है ऐसे अप्रारब्ध क्लियर है। अप्रारब्ध का मतलब है वो कुछ भी क्लियर नहीं है, अनमैनिफेस्टेड है, अनमैनिफेस्टेड रिएक्शंस हैं। तो अनमैनिफेस्टेड रिएक्शन से क्या होता है, कूट प्रकट होता है। कूट है सिंफुल इम्प्रेशंस। तो अभी जैसे हमने बताया ना, डो में कैसे इम्प्रेशन बन जाते हैं, या जैसे आप कभी घर में पेड़ा बनाते हैं तो पेड़े के ऊपर जो एक आता है ना फ्लावर शेप आता है, जो भी आप शेप चाहें वो उसमें आप कर देते हैं, दबा देते हैं, तो उसके इम्प्रेशन आ जाता है उसके ऊपर, पेड़े के ऊपर। सारे पेड़े उतने सुंदर आते हैं, फ्लावर जैसे हमारे टेंपल में हम लोग करते हैं तो फ्लावर वाला स्टैंड है, मोल्ड बोलते हैं ना उसको, तो मोल्ड से उसमें इम्प्रेशन बनाते चले जाते हैं। तो वो इम्प्रेशंस हैं कूट की स्थिति। तो कूट में होता क्या है, वो अभी इस लाइफ में हमको नहीं मिलने वाले हैं, वो अगले जीवन में हमारे सामने आएंगे। मतलब रेडी टू प्रोड्यूस सीड, वो हमारी इच्छा जागृत करेंगे। बीज क्या है, हमारी इच्छा है। तो इच्छा वाली स्थिति से भी पहले की इच्छा है कि इम्प्रेशन है। अभी इसको कैसे समझ सकते हैं,
ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, अपनी फैमिली में वो देख रहा है, अपनी फैमिली में देख रहा है कि उसके पिताजी रोज़ पीकर आते हैं, रोज़ माँ पर हाथ उठाते हैं। अभी वो छोटा बच्चा है, वो कुछ कर नहीं सकता, ना पिता को कुछ कह सकता, ना माँ को कुछ कह सकता, वो उस वाली स्थिति में इतना छोटा बच्चा है। लेकिन उसके माइंड में क्या इम्प्रेशन बनता चला जा रहा है ना। यदि उसे लगाव है पिता की तरफ तो वो सोचेगा अरे वाह अच्छा है माँ को पीट रहा है। यदि उसे माँ की तरफ लगाव है तो सोचेगा अरे मेरा पिता कितना ख़राब है, रोज़ माँ को पीटता है, आके वो क्यों पी के आता है, इतनी गंदी हरकत करता है ना, नहीं करना चाहिए। तो उसके इम्प्रेशन कैसे मन में बनते चले गए। और वो इम्प्रेशन कैसे बन रहे, वो कोई नहीं बना रहा है, वो इम्प्रेशन उसके प्रकृति के गुणों के द्वारा बने हैं। मतलब वो सत्व गुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, या प्योर में कोई नहीं होता है, उनके भी मिक्सचर में होते हैं, कौन सा गुण ज़्यादा है ना। इस तरह 9 9 जो 81 गुणों की रस्सी रहती है। तो गुणों के इम्प्रेशन, गुणों की वजह से उसके हृदय में वैसा इम्प्रेशन बन जाता है। तो ही कैन टेक इट पॉजिटिवली और ही कैन टेक इट नेगेटिवली। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द 3 ropes ऑफ गुणाज, 3 गुणों का जो रस्सी है उसके अनुसार। तो बच्चे के मन में इम्प्रेशन हो गए। सपोज़ उसके मन में ये इम्प्रेशन आया कि मेरा फादर बुरा है, ये शराब बुरी है, तो वो क्या करेगा, वो बड़ा हो के अपने हृदय में अपने को संकल्प लेगा, डिटर्मिनेशन करेगा अपने हृदय में कि मैं बड़ा हो के कभी भी इस गंदी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी भी अपनी वाइफ को नहीं मारूंगा, ये घर में कलह करती है, ये बुरी है। वो उसका हृदय में इम्प्रेशन बन गया। तो अगली लाइफ में वो उससे हमेशा दूर बचेगा। यदि कोई उसको सो कॉल्ड बोला जाता है ना कि बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो वहाँ कॉलेज में सबको फ्रीडम मिलती है, सब एक दूसरे को ज़रूर ट्राई कराते हैं। तो कोई बच्चा तो उसकी आदत को पकड़ लेता है, कोई बच्चा नहीं पकड़ता। वहाँ पे पेरेंट का, टीचर का, किसी का कोई रोल ही नहीं होता। उस समय क्या चीज़ काम करती है बच्चे के, हम साधारण तौर पे कह सकते हैं संस्कार काम करते हैं। और संस्कार को भी और डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो वो 3 गुण काम करते हैं। वो 3 गुण ही हर चीज़ का कारण है, क्योंकि हम उन्हीं 3 गुण के बने हैं, सभी लोग बने हैं। तो वो 3 गुण यदि उसके पास सत्व गुण ज़्यादा हुआ तो वो बच्चा सबकी संगति में 1 बार लेगा, 2 बार लेगा, उसको फिर छुएगा नहीं, मना कर देगा, मुझे मत बोलना अगली बार से, ये मुझे ट्रबल होती है या मुझे अच्छा नहीं लगता, आई हेट दिस, वो सब। और किसी को यदि तमोगुण वाला होगा उसे कहेगा अरे वाह बहुत आनंद आता है इसमें, तो चलो हम फिर पीते हैं, फिर पीते हैं। तो इस तरह करके वो बच्चा आदत लग जाती है उसको। तो ये कहाँ से आया, ये आया इम्प्रेशन। देख के जो चीज़ हम बार बार देखते जाते हैं ना, और वो हमारे हृदय में कहीं प्रवेश कर जाती है, हमारे माइंड पे छाप छोड़ देती है, वो छाप है कूट। तो उस कूट को इसलिए बहुत ज़्यादा हम अभी इस जीवन में नहीं समझ सकते, क्योंकि अभी वो अप्रारब्ध से रिलेटेड है। तो अप्रारब्ध और कूट जो हैं वो अगले बर्थ के लिए काम करते हैं, और प्रारब्ध और बीज इस बर्थ में काम करते हैं। बेसिकली प्रारब्ध ही करता है, लेकिन हृदय में जो डिज़ायर है ना, वो डिज़ायर भी कट सकती है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेके, उसको एप्लीकेशन करके। हम यदि निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, कृष्ण प्रसाद खाएंगे, रोज़ भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करेंगे, थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे ना, भगवान पर ध्यान लगाएंगे, उनके रूप आदि पर उनकी सेवा करेंगे, तो ये हमारे जो बीज है ना, वो सिंफुल डिज़ायर्स जो हैं वो हमारी कट जाती हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से। लेकिन प्रारब्ध तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो तो रेडी है ना। सीड क्या है, रेडी टू फ्रक्टिफाई, बट अभी प्लांट है तो प्लांट तो जो फल देगा वो तो देगा ही, ठीक है। और कूट हो गया इम्प्रेशन मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि बच्चे के मन में कैसा इम्प्रेशन बना अपने पेरेंट को झगड़ा करते थे। उसका दूसरा भी केस देख सकते हैं, यदि वो पिता की तरफ फेवरेबल है तो उसे लगेगा अच्छा करता है, उसे माँ सपोज़ पसंद नहीं है किसी वजह से, माँ उसको पीटती है क्योंकि पिताजी उसको पीट रहे हैं, तो वो अपना गुस्सा बच्चे पे उतार रही है। हो सकता है ऐसा भी, है ना, कुछ भी केस हो सकता है। तो यदि बच्चे को पिटाई मिल रही है रोज़ की, रात को पिता ने माँ को पीटा, अभी दिन में माँ अपना बदला बच्चे से ले रही है, तो बच्चे को क्या, माँ से हेट हो जाएगी। वो कहेगा ये तो मेरा पिता तो बढ़िया करता है, मैं भी ऐसे करूँगा बड़ा होके। तो वो जब बड़ा हो जाएगा ना, वो उसका इम्प्रेशन जो है वो ज़रूर काम करेगा, उसको उसकी सिंफुल डिज़ायर को बढ़ा देगा। और
अगले जन्म में भी वो इम्प्रेशन फिर वो सीड की तरह काम करेंगे, उसकी डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको प्रारब्ध का फल मिलेगा। ठीक है मोनाली माता जी, आई होप आई कुड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कूट एंड बीज। Yes, Madhuri. Madhuri, I just want to clarify one thing. You did explain it, but तो बीज जो है that can fructify into action in this life itself, but kutam will fructify into probably desires in the next life. यस यस, Thank you, Mataji. हरे कृष्ण। और किन्हीं भक्त की कोई जिज्ञासा, प्रश्न? हैंड रेज। कृष्ण माता जी। हाँ, संतोषी माता जी, हरे कृष्ण, दंड प्रणाम जी, पूछिए। माता जी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है माता जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कथा आपकी, बहुत सुंदर आप बोलते हैं माता जी। ऑल इज मर्सी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। माता जी जी। हमारा प्रश्न है ये कि जैसे जप करते हैं तो उसमें से कभी अच्छे ठीक से नहीं पूरे जपा होते हैं, कभी मन होता है, कई बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, कभी छोटे मोटे काम भी एक हाथ से संभालना होता है, चलो इस हाथ से जब पकड़े हैं, क्योंकि एकदम पूरा टाइम नहीं हो पाता जो पूरे हम एक साथ ही करें, 2 बार में कर पाते हैं। और काम भी आ गए, जैसे कुछ थोड़ा सा हो गया दूसरे हाथ से करना है, तो माता जी फिर अब इन्हीं भगवान को कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? इसी तरह से अगर हमेशा हमारी जपा होती रहे तो माता जी कैसे इसे प्लीज आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। तो एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें बच्चों के साथ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जब जैसे भी हो रहा है, जिस भी कंडीशन में हो रहा है, जब भी करना चाहिए तो जब भी नहीं छोड़ना है। तो ऐसा मन में बिल्कुल विचार मत लाइए कि जब ध्यान से नहीं हो पा रहा है, क्वालिटी जब नहीं हो पा रहा है तो हमारा क्या होगा। आप बेफिक्र रहिए, यदि आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मतलब अपना जब जितना भी कर रहे हैं, आप जैसा भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और साथ में बच्चे की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, तो वो करते करते धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे की देखभाल करना आपकी पहली प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है। आप यदि अपने बच्चे को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा माता जी, है ना। तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है बच्चे को संभालना, उसके लिए सब जरूरी कार्यों को करना, उसका खाना पीना भी, उसका साफ़ सफाई भी, उसको नहलाना धुलाना भी, थोड़ा बड़ा है तो उसको स्कूल भेजना, स्कूल से लाना, छोड़ने जाना, फिर उसको शाम को होमवर्क कराना। दिस इज़ ओनली योर ड्यूटी, है ना, एज बीइंग ए मदर। वो आप ही की ड्यूटी है। यदि आप वर्किंग हैं तो आप ऑफिस जाके दिन भर भी तो काम कर रही हैं, तो भी शाम को आके आपको देखना ही पड़ता है। बच्चे को किसी और ने संभाला, कुछ भी है, लेकिन दिस इज़ योर प्राइम ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जैसा भी जप हो रहा है आप करिए। माला पे नहीं कर पा रहे हैं तो काउंटर लेके करिए। अभी आपको किस बात का ध्यान रखना है विशेष, आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है, ये सोचते हुए कि बच्चा थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा ना, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट मतलब उसको जब बड़ा होगा तो वो आपको हाथ पकड़ के लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कर सकता है। तो इतने वो आधा घंटा बैठ के काम कर रहा है तब आप अच्छे से जप कर लीजिए। और बड़ी क्लास में आता है, जब वो ट्यूशन क्लास जा रहा है तब आप बैठ के जप कर लीजिए। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा ना, उसकी इंडिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, आपको अच्छे से समय मिलता जाएगा, तो तब आप समय निकाल कर जप कर पाएंगे। लेकिन यदि मुझे नहीं पता आपका बच्चा किस एज ग्रुप का है, मैं इन जनरल बता रही हूँ, यदि बच्चा आपका छोटा है, यदि आपने ये सोच के अभी जप नहीं किया कि मैं बाद में करूँगी, तो बाद में मन नहीं लगेगा, होगा ही नहीं, समय ही नहीं मिलेगा। इसीलिए कैसे भी जप हो रहा है उसको करिए, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छी उपमा आती है, भगवद गीता में आती है, और सारे गुरु भी इस बात को बताते हैं कि क्या है, जब हमारा सीड के जैसा है। आप जब धरती में बीज बोते हैं, भूमि में बीज को बोते हैं, तो बीज आप देखते नहीं कि वो सीधा पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है, आड़ा पड़ रहा है, पूरा गड्ढे में ही गया है, जहाँ हमने डाला है कि उथली जगह में भी आ गया है, वो अंदर नहीं गया है, वो खाली ऊपर ही रह गया। फिर भी आपने क्या किया, सीड डाले, बस ऐसे डालते चले गए, तो कोई सीधा पड़ा, कोई आड़ा पड़ा, कोई तिरछा पड़ा, कोई भूमि के ऊपर ही पड़ गया, नीचे नहीं जा पाया उसमें जो आपने फरो बनाई थी।
फिर भी आपने क्या किया, उसको कंटिन्यूस पानी दिया तो लगभग सारे ही बीज ग्रो कर जाते हैं, सभी सीडलिंग बन जाते हैं, और आप उसका ध्यान रखें तो सभी वो पौधे में परिवर्तित हो जाते हैं, प्लांट बनते हैं, उन पर फल लगते हैं वगैरह वगैरह। तो जिस प्रकार आपने सीड को भूमि में बोते वक्त ध्यान नहीं रखा कि वो सीधा ही गिरना चाहिए, वो प्रॉपर इसी राइट एंगल में ही आना चाहिए, अदरवाइज़ मेरा सीड तो बनेगा ही नहीं ना, वो प्लांट में परिवर्तित नहीं होगा। तो आप एक एक सीड को 5-5 मिनट लगाएं बैठ के, एक एक को उसमें सो करें, तो वो समझदारी वाली बात नहीं है ना, वो बेवकूफ़ी है। आप उसमें डाल दीजिए और पानी दीजिए, अपना ध्यान रखिए, बस सूर्य उसको बर्ड्स ना खाएं, सनलाइट बराबर मिले, वाटर बराबर मिले, तो सब के सब ग्रो कर जाएंगे। इसी तरह जब हम अपना बच्चों के साथ में बिज़ी हैं, हमें जप करने का समय नहीं मिल रहा है, तो मन में ये ख्याल मत लाइए कि मैं ध्यानपूर्वक बैठ के जप करूँगी तभी जप होगा, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। बच्चे के साथ तो हम भी समझते हैं, है ना, अभी हमारे बच्चे बड़े हुए हैं, तो पूरा 24 घंटे ही समय चाहिए होता है छोटे बच्चे को। तो ये मन में बिल्कुल भी विचार मत लाइए कि जप नहीं हो रहा है, या जब थोड़े दिन की बात कर लूँगी, थोड़े दिन रोक दूँ। जैसा भी हो रहा है, काम करते करते हो रहा है, कुछ भी करते हुए हो रहा है, करो। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तभी हमारा मन लगता है, वरना कोई एज नहीं आती। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जो लोग यंग एज में जप आदि नहीं करते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ये सोचते हैं कि अभी तो हम बहुत बिजी हैं खाने कमाने में, बच्चों में, अपनी जिम्मेदारियों में, और जब हम बड़े हो जाएंगे, थोड़ी हमारी ड्यूटीज़ कम हो जाएंगी, तब हम बैठ के आराम से जप करेंगे। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है माता जी, हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन है, समाज में बहुत लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। हाँ, तो होता क्या है, जो लोग पहले कभी नहीं किए ना, वो ओल्ड एज में बिल्कुल नहीं कर पाते, उनका मन ही नहीं लगता, उनके हाथ में जपमाला रुकती ही नहीं है, उनका मन उनको बिविल्डर करता रहता है, यहाँ वहाँ सब जगह मन दौड़ेगा, मगर भगवान में मन स्थिर नहीं होता। यदि किसी ने पहले से माला को पकड़ा है, भले ही वो ध्यानपूर्वक नहीं कर पाया हो, तो उसका मन लगेगा, अरे मैंने इतना समय तो निकाल दिया, अब तो मैं ध्यान दे लूँ, अब तो मैं अपने मन को कॉन्सेंट्रेट कर लूँ, तो वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। इसीलिए बिल्कुल मत घबराइए कि ठीक से नहीं हो पा रहा है, जैसा भी हो रहा है हमेशा दिमाग में बात रखिए, सीड को कैसा भी भूमि में डाला, आड़ा तिरछा, वो ग्रो करेगा ज़रूर, उसका प्रस्फुटित होगा अंकुर और वो ग्रो करेगा। तो बीज की तरह है हमारा जप करना, जप करते रहिए, आपको अच्छा समय ज़रूर आएगा जब आप ध्यानपूर्वक कर पाएंगे और आप प्योर डिवोटी बनेंगे, और आपके बच्चे भी बड़े होके कहेंगे कि देखो मम्मी ने मेरा बचपन में कितना अच्छे से ध्यान रखा, पालन पोषण किया। बड़ा होके बच्चा भी आपको सपोर्ट करेगा और वो भी अच्छा भक्त बनेगा। ठीक है संतोषी माता जी? जी माता जी, धन्यवाद, बहुत अच्छे समझा माता जी। अभी और बताना माता जी, मेरे प्रभु है तो वो भी ज़्यादा ठीक से जब नहीं करते हैं, तो अभी एक दिन हम जब कर रहे थे, उसे जब करते करते मन में विचार आया कि वो ठीक से जब नहीं करते हैं, लेकिन टाइम भी हो या ना भी टाइम हो, लेकिन एक ही उन्होंने नियम पकड़ रखा है अच्छे से लगा करने का। लेकिन फिर माता जी हमें अपने आप से ही माता जी चार्टर नहीं देंगे, हम पूछने के लिए हमें याद भी भूल गई और बता भी नहीं पाए इस बात को, तो उनके बदले में हम 5 जपा कर लेते हैं। तो माता जी क्या वो उचित है, करना चाहिए या नहीं? हमने सोचा शायद ही कभी भगवान ऐसा हो कि ठीक से जपा कर सकते। बीच में आपका बेटे की आवाज़ तेज़ हो गई, आपकी आवाज़ से आपने ये बोला कि आपके हस्बैंड नहीं कर पाते तो उनके बदले आप करते हैं। जी 5 माला हम उनके उसमें कर लेते हैं कि वो ज़्यादा ठीक से जब नहीं करते। अच्छा, मतलब मुझसे भी ज़्यादा ठीक नहीं कर पाते। मतलब आप अपनी 16 माला के ऊपर 5 माला अपने हस्बैंड की तरफ से करते हैं, इज़ इट? 5 माला आप अपने हस्बैंड की तरफ से करते हैं और 16 माला, हाँ, तो वो ठीक है कि नहीं ये पूछ रहे हैं? हाँ, अच्छा, ये माता जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। आप अपने प्रभु जी के लिए अलग से प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो करते रहिए और बस उनको प्रोत्साहित करते रहिए कि आपसे जैसा भी हो रहा है आप करते रहो, है ना। बार बार करते रहने से ही रुचि उत्पन्न होती है।
छोड़ने से रुचि नहीं आती है। तो करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो रुचि आ जाएगी, और आप साथ में प्रार्थना करते रहेंगे, आप उनकी तरफ से माला करेंगे तो भगवान भी ज़रूर आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा है, करते रहिए। गुड। जी एक और प्रश्न है। बोलिए। कुछ इच्छाएं तो रहती कि जैसे कि हम नई टेम्पल ज्वाइन कर पाते हैं, जैसे स्कूलों के गाँव में रह के देहात में ही रहते हैं, तो माता जी हमें लगता है कि जैसे हम वहाँ नहीं जाएंगे, कैसे रहेंगे, वहाँ इतना सब नहीं है, तो फिर माता जी हमें कैसे उनकी इच्छा मिलेगी। और ये होता है जैसे हम सारे भक्त लोग देखते हैं कि वो बढ़िया अच्छे से करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, हारमोनिया और प्रीचिंग करते हैं, तो हम यहाँ रह के कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ना बच्चों से कर पाएंगे। हरे कृष्ण माता जी, इसको कैसे समझ माता जी मैं यही कहूँगी, आप रेगुलर अपना करते रहिए, जप करते रहिए, अपना घर में जो आपकी सेवाएं हैं वो करते रहिए। घर में आपने भगवान का कुछ विग्रह नहीं तो चित्र कुछ ना कुछ ज़रूर रखा होगा, उनको भोग लगाते होंगे, तो जो भी आपकी रेगुलर सेवा है वो करते रहिए। करते करते धीरे धीरे समय में परिवर्तन होगा, अपने आप आपको समय भी मिलता जाएगा और आपकी भक्ति भी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए अभी समय नहीं मिल रहा है, नहीं सीख पा रहे हैं, करताल है, मृदंग है, वगैरह वगैरह, तो अभी उस पर फोकस करिए जो अभी प्रेजेंट में है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे समय मिलेगा, आपकी अपनी रुचि के अनुसार भगवान हमें हमारे सामने रास्ता खोलते चले जाते हैं कि अब कैसे करना है, कैसे नेक्स्ट स्टेप लेना है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बस मन में ये रखिए कि मुझे सेवा करनी है और ये जो मेरे सामने चल रहा है उसको मैं अच्छे से करूं, भगवान की सेवा करनी है, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, भगवान आपको अपने आप सब अरेंज करके देंगे। ठीक है, श्रद्धा रखिए पूरी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सविता माता जी, आपका प्रश्न था, अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर पूछ लीजिए माता जी। आप सविता माता जी पूछिए। जी सविता माता जी। हाँ जी, थोड़ा लाउड बोलिए माता जी, आपकी आवाज़ बहुत कम है। हाँ यस माता जी, मैं कह रही थी कि हाँ बहुत ही खूबसूरती से आपने बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया माता जी, और सारे संशयों को आपने अच्छे से किया। माता जी एक प्रश्न है इसी श्लोक से, जिसमें आपने दिव्य ज्ञान के बारे में बताया हमें। दिव्य ज्ञान के बारे में तो आपने बहुत ही अच्छे से चर्चा की। माता जी मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो दिव्य ज्ञान है और जो हमने कहीं पढ़ा था कि ईश्वर का वैज्ञानिक ज्ञान, तो माता जी दोनों में क्या अंतर है, या दोनों एक ही है क्या? एक ही है ना माता जी। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज बोथ आर सेम। उसका मतलब है कि हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके अपने संबंध को जानकर भगवान की सेवा में लगना है और एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन मतलब वही भगवान की सेवा करना है। तो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना है, भगवान से अपने संबंध को जानकर, ये जानकर कि सभी जीवों के हृदय में भगवान उपस्थित हैं, तो सभी जीवों को भी प्रेम भाव और आदर भाव देना है। ठीक है, तो यही है मेन, अपने बारे में जानना, अपनी स्थिति अपने स्वरूप को जानकर भगवान की सेवा में लगना, और जड़ चेतन के बारे में जानकर बाकी सबकी भी प्रेम पूर्वक सेवा करना, उनसे किसी प्रकार का द्वेष वैर भाव नहीं करना। और तीसरी बात बताई थी, मोह से ऊपर उठना। मोह जो इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब माया, मतलब जो गलत चीज़ है हमें वो सही लगती है और सही चीज़ हमें गलत लगती है, तो उस भावना से ऊपर उठना। तो वो कैसे पता चलेगा सही गलत का? पता हमें चलेगा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के द्वारा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप श्रवण करिए, अध्ययन करिए, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आता है।
श्रीमद् भागवतम में विभिन्न उदाहरणों से समझाया गया है। भगवत गीता में भगवान की वाणी से श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से तात्पर्यों को एक सामान्य व्यक्ति के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा है, कोई भी उसको आसानी से समझ सकता है। तो वो समझिए, भक्तों के संग में समझिए और करते रहिए। ठीक है, तो इस आपका जो प्रश्न था दिव्य ज्ञान यानी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और आध्यात्मिक ज्ञान, वो वास्तव में एक ही है, अलग नहीं है। भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान ही दिया है ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। ये जो ज्ञान है भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव के विवस्वान को दिया था, फिर उन्होंने मनु को दिया, फिर उन्होंने इक्ष्वाकु को दिया। तो वो ही ज्ञान चला आ रहा है। वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं उसको, और उसको दिव्य ज्ञान भी कह सकते हैं। तो सेम है, अलग नहीं है। ठीक है माता जी? यस माता जी। तो माता जी, तो वैज्ञानिक ज्ञान में उसी को बोलोगे? वैज्ञानिक ज्ञान, अभी वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान किस, माता जी उसी को कि हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दैट बिकम्स वैज्ञान, इज इट? हाँ राइट, इफ़ इट इज़ स्पिरिचुअल नॉलेज अप्लाइड तो ये सेम है माता जी। और यदि वैज्ञानिक ज्ञान, अब वैज्ञान साइंस तो फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, मेडिकल साइंस भी है, एस्ट्रोनॉमी साइंस भी है, सारी साइंस है ना माता जी। अब आप किस साइंस से संबंधित पूछ रहे हैं? ऐसा नहीं है ना, आपका केवल मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल साइंस के ही बारे में पूछ रहे हैं, तो वो वही विज्ञान है और वही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। लेकिन यदि वो मटेरियल विज्ञान है तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ मटेरियल नॉलेज ही कहा जाएगा, भौतिक ज्ञान ही कहा जाएगा उसको, भले ही वो विज्ञान है। विज्ञान का मतलब होता है अप्लाई करना। तो भौतिक ज्ञान जो हम ले रहे हैं वो भी तो अप्लाई करते हैं ना। मैथमेटिक्स तो जगह जगह अप्लाई होता है हमारी लाइफ में। साइंस के विभिन्न प्रिंसिपल हम दिन रात हम देखते हैं, जब पढ़ें तो समझ में आता है ना। फिज़िक्स के रूल्स, केमिस्ट्री के रिएक्शंस वगैरह हम डेली लाइफ में देखते हैं अपने। बायोलॉजी के जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो उनके बारे में जानना, उनको अप्लाई करना, वो विज्ञान है, लेकिन वो दिव्य ज्ञान नहीं है। यदि विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस के बारे में है, आत्मा के ज्ञान के बारे में है, रिलेटेड टू सोल एंड सुपर सोल के बारे में है, तब वो विज्ञान जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से संबंधित है वो आध्यात्मिक ज्ञान कहलाएगा, वो दिव्य ज्ञान कहलाएगा। तो इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल नॉलेज। ठीक है माता जी? यस माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकी माता जी इस सुंदर क्लास के लिए। बहुत ही सुंदर आपने डिटेल में एक एक चीज समझा।